और यहां तक भगवान शंकर का नाम हो गया नीलकंठ और 14 रत्न निकले। आदि आदि सुना कि मां लक्ष्मी का अंतिम में प्रादुर्भाव हुआ और जिस समय लक्ष्मी को देखा तो सब लक्ष्मी के लिए लालायित हो गए। अरे दुर्वासा जी तो ये कहने लगे महारानी हमारे गले में माला डाल दो, हम जीवन में कभी क्रोध न करेंगे। लक्ष्मी कहने लगी महाराज तुम क्रोधी ज्यादा हो, कहीं क्रोध कर दिया तो हम मरी फिरेंगे, क्या करेंगे। अंतिम में जो भगवान को चाहता है लक्ष्मी से दूर रहता है वही उसी के पीछे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। आज इनको सबको छोड़ करके भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और इधर समुद्र से बाला निकली है तो सब महात्मा देवता दैत्य सब लगे कहते हैं ये हमें मिले। पर लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को स्वरूप देखा बोले ये जब नहीं चाहते तो हम इनको चाहते। बस वहीं पर माला डाली और अंतर ध्यान हो गए। जब चले गए तो इधर बहुत देवता दैत्य कहने लगे निकलो अब जल्दी जल्दी मथो और मथो शायद अब कुछ निकले। बोले अच्छा, बोले तो हम मथ रहे हैं। सब देवता दैत्य लग गए पर भगवान ने करुणा की। अब की बार मंथन करने से सज्जनों अमृत का कलशा भरा हुआ धन्वंतरी वैद्य लेकर के आ गए, घट लेकर के आ गए। अमृतात्मूर्ण कलशम विवृत बलय भूषिता, ये अमृत का कलशा लेकर के आ गए। और आकर के इन्होंने जब देखा तो बलिराज ने आगे हाथ बढ़ाया, इनको हाथ में रख दिया कलशा। अब देखो अमृत तो बलिराज के हाथ में आ गया पर पी नहीं सका। क्यों? अमृत को वही पी सकता है जिसने मदिरा पान न किया हो। और ये इन्होंने कहा भाई हम दुहाती नहीं करेंगे, तुम दोनों ने अमृत पाने के लिए मथा है तो हम दोनों को पिलाएंगी। बलिराज कहने लगा तो फिर कैसे पिलाओगी? बोले बैठ जाओ। बोले हम पी नहीं सकते इनके सामने और ना पिला सकते हैं इनको। नारद बोले तो पीठ में पीठ जोड़ करके बैठ जाओ। तो राहु पीठ करके बैठा था तो वो मुंह करके कहने लगा महाराज हमें भी दे दो। पिला दिया भगवान ने उसे भी। और जब पी लिया तो हंसने लगा। भगवान जान गए ये देवता नहीं है। कहा कौन है? बोले ये सूर्य चंद्रमा पास में बैठे थे। कहने लगे महाराज ये राहु है। भगवान ने इसका मुंह बंद कर दिया। दोनों तौक करके कहने लगे बोले में कजरा बाल में कजरा, आंख में कजरा बाल में कजरा, चंचल रूप चले चाली, कामर नीचे पहन के जुती, हो गई वो तो मान कसुती, कलसी अमृत अमृत